हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की रीडिंग में हम पता करेंगे कि रिसेंटली वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, या उन्होंने रिसेंटली आपके बारे में क्या सोच बनाई है, या उनकी सोच में रिसेंटली क्या डिफरेंस आया है, क्या परिवर्तन आया है। अब ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आपके कलीग हो सकते हैं, वर्क प्लेस पर आपके साथ काम करने वाले, आपके बॉस, आपके इन लॉज, आपके स्पाउस, आपके लव पार्टनर, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एनीबडी, सिबलिंग्स, भाई बहन, कोई भी हो सकते हैं। इन्होंने आपके बारे में क्या सोच बनाई है, या इन्होंने आपके बारे में अगर कोई सोच बदल दी है अब पहले की तुलना में, तो वो क्या सोच है जो बदल गई है। हाउ दे फील डिफरेंटली फॉर यू नाउ। अब वो आपके लिए कुछ डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, तो क्या सोच रहे हैं और उन्होंने ये सोच क्यों बदल दी है, उन्होंने अपनी सोच क्यों बदल दी है आपके बारे में। लेट्स चेक। और क्या बदली है उन्होंने अपनी सोच, अगर बदल दी है तो क्या सोच में बदलाव आया है, पहले हम ये जानेंगे और फिर ये जानेंगे कि क्यों बदली है। उन्होंने अपनी सोच में आपके लिए क्या बदलाव लाया है, क्या उनकी सोच बदली है, और अगर बदली है तो कैसे बदली है। Let's check. A consciousness of lack. हाँ, ये बात सच है कि वो आपको लेकर अब उतना अच्छा फील नहीं करते हैं जैसे कि पहले फील करते थे। उनको लगता है कि आप अब उनको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते जितना पहले देते थे। आप उनकी लाइफ में, उनको ऐसा लगता है कि वो आपकी लाइफ में अब उतने इम्पोर्टेंट नहीं रहे हैं जितने कि पहले थे। उनको ऐसा लगता है आपके बारे में। उन्होंने आपको लेकर क्या सोच बदली है। उनको ऐसा लगता है कि आपसे जितना लिया जा सकता था, एक्चुअली आप उतना देने के विलिंग नहीं है। यस, उनकी सोच बदली है। वो ये सोच रहे हैं कि आपसे जितना उनको लगता था कि आपसे लिया जा सकता, वो क्या लिया जा सकता था वो आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। आपसे ज़्यादा अटेंशन ली जा सकती थी। पहले उनको लगता था कि आपसे ज़्यादा अटेंशन ली जा सकती है, आपसे ज़्यादा फाइनेंशियल गेन लिया जा सकता है, आपसे ज़्यादा टाइम लिया जा सकता है, आपका ज़्यादा मे बी मनी वॉटेवर लिया जा सकता है। लेकिन अब उनको लगता है कि नहीं, उनको गलत लगता था, आपसे उतना नहीं लिया जा सकता जितना कि उनको लगता था। या उनको यह लगता है कि पहले आप उनको जो कुछ भी दे रहे थे, जनरसली दे रहे थे, खुले हाथों से दे रहे थे, खुल के दे रहे थे, लेकिन अब आप उनको उतना नहीं दे रहे हैं, या आप उतना उनको देने के इच्छुक नहीं हैं, ऐसा उनको आपके लिए लगता है। ये सोच उनकी आपके बारे में बदली है। द ग्रास वॉज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। उनको ऐसा लग रहा है कि जब आप उनसे दूर थे तब उनको आपके लिए लगता था कि यू आर समथिंग वेरी वेरी ग्रेट, लेकिन जब अब उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार, आप उतने भी ग्रेट नहीं हो, या फिर आप उतने भी जनरस नहीं हो जितना कि उनको लगता था कि आप हो। दे आर काइंड ऑफ वी कैन से डिसअपॉइंटेड कि उन्होंने जो इमेज बनाई थी ना आपके बारे में कि वाओ, यहाँ से तो बस अपनी बल्ले बल्ले हो जाएगी, यहाँ से तो अपने को सब कुछ मिल जाएगा, बस मन चाहे मुराद अपनी पूरी होने वाली है, यहाँ से तो बस मतलब इट्स लाइक एन अबंडेंट गार्डन, वहाँ से जितना चाहे तोड़ लो। रिसेंटली मुझे एक और भी बात याद आ रही है। उनको ऐसा पहले आपके लिए लगता था कि आप उनके लिए तो चांद सितारे तोड़ के ला दोगे, बट अभी उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये इंसान मेरे लिए चांद सितारे तोड़कर नहीं लाने वाला। और उनके माइंड में ना आपको लेकर एक छवि बनी हुई थी कि जैसे कि आपकी तिजोरी में बहुत सारा माल भरा हुआ है, लाखों करोड़ों रुपए आपके पास हैं, जो कि आप खुल के उनके ऊपर खर्च कर दोगे। ठीक है, उनको बस एक डिमांड करने की देर है, और उनकी एक इशारे पर आप पूरी कायनात उनके लिए लुटा दोगे। इस तरह का वो आपके बारे में पहले सोचते थे, बट अभी उनको लगता है कि यार मैंने शायद ज़्यादा डिमांड कर दी, या मैंने शायद ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर ली। ये इंसान इतना तो नहीं देने वाला मुझे जितना मुझे लगता है, और अगर इसके पास है तो भी ये सब कुछ मुझे दे देगा, अब मुझे ऐसा नहीं लगता। इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके पास है तो बहुत कुछ देने के लिए, बट आप इसको नहीं देना चाहते। ठीक है, अभी तो हम ये देखेंगे कि इसकी सोच में बदलाव आया क्यों है, कैसे आया, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इसकी जैसे इसका एक
सुनहरा ख्वाब टूट गया, आपको लेकर इसका एक सुनहरा ख्वाब था, एक गोल्डन ड्रीम, एक अबंडेंट ड्रीम, एक आपको लेकर इसने एक ड्रीम लैंड, एक कोई सपनों की दुनिया बनाई थी कि बस आई एम द फेरी हियर, आई एम द एंजल हियर, और आप इसके लिए जैसा मैंने कहा कि चांद सितारे तोड़ के लाके इस ड्रीम वर्ल्ड को सजाओगे। एंड रियलिटी में ऐसा लगा कि आपने इनको इनकी ड्रीम लाइफ देने में शायद ऐसा कहा हो कि, या आपने उनको ऐसा कहा हो कि आप जो सोच रहे हो, जब आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना नहीं दिया जा सकता, ये सपनों की दुनिया से बाहर आओ, रियल वर्ल्ड में आओ। और या फिर आपने इनको ये कहा हो कि दूसरों से सारे दिन ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्ट करना बंद करो, या फिर तुम्हारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, यू आर ओवर एक्सपेक्टिंग, इस तरह की कोई चीज़ आपने इनको कही और इस वजह से इनकी सोच में बदलाव आ गया हो कि अरे ये तो मुझे उल्टा बता रहा है कि मैं ज़्यादा मांग रहा हूँ, समथिंग लाइक दैट। लेट्स चेक मोर। क्या आपको टैरो रीडिंग्स देखकर बहुत फैसिनेटिंग फील होता है? क्या आपको मेरी टैरो रीडिंग्स पसंद है? और क्या आप आश्चर्य करते हैं कि 2-4 कार्ड्स देखकर इतनी डिटेल रीडिंग कैसे की जाती है? कैसे किसी के बारे में कार्ड देखकर सब कुछ बता दिया जा सकता है? और क्या आप भी ख्वाब देखते हैं कि आप भी ऐसे टैरो रीडर बने, आपका भी एक यूट्यूब चैनल हो और उस पर आप भी एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर की तरह लोगों को गाइड कर सकें? तो बस तैयार हो जाइए, क्योंकि आ रहा है माइंडफुल जर्नीज प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अपने खुद के लर्निंग एक्सपीरियंसेस को और 5 सालों में जितने लोगों की मैंने पर्सनल रीडिंग्स की है, उन अनुभवों को लेकर जो कुछ मैंने टैरो में देखा, सुना, पढ़ा है, अपने स्पिरिचुअल जर्नी पर जो कुछ भी लर्निंग्स मैंने ली हैं, उन सभी लर्निंग्स का निचोड़ लेकर आ रही हूँ मैं इस प्रोफेशनल टैरो रीडिंग कोर्स में। इस कोर्स को करने के बाद आप प्रोफेशनली टैरो रीडिंग कर पाएंगे, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए और दूसरे क्लाइंट्स के लिए भी। इस व्यक्ति की सोच में आपको लेकर क्या बदलाव आया है? ये कार्ड भी रिसेंट, अब इससे पहले वाली रीडिंग में भी आया था। मुझे लगता है सेम ही पर्सन है जिसके बारे में आपकी सोच भी बदली है और इनकी सोच भी आपके बारे में बदली है। ओप्स, स्टक एनर्जी। हाँ, मैंने बोला ना, वो न्यू बिगिनिंग। यस, देखिए वो मैंने आपसे बता ही दिया, प्लेइंग इट सेफ। ओ संभल कर रहिए सर, आप मैडम जो भी आप हैं, वास्ट यूनिवर्स। देखिए ये पर्सन ने आपको लेकर बहुत बड़े बड़े ख्वाब बुन लिए थे, बहुत बड़े बड़े ख्याली पुलाव पका लिए थे, और इनको ऐसा लगता था कि इनके अंदर का खालीपन आप भरोगे, इनके धन की कमी को आप पूरा करोगे, इनकी हैप्पीनेस की कमी को आप पूरा करोगे, इनकी जिंदगी में जो कुछ भी कमियां हैं उनको सब आप पूरा करोगे, जो कुछ भी वर्क इनपुट करना है आप करोगे, जो कुछ भी पैसा खर्च करना है आप करोगे, जो कुछ भी मेहनत करनी है आप करोगे, सब आप करोगे, और ये सिर्फ बैठकर एंजॉय करेंगे। ठीक है, लेकिन अचानक से ऐसा लगा कि मुझे लगता है कि इनकी आपूर्ति रोक दी गई, इनको देना रोक दिया गया आपकी तरफ से, और आपने शायद स्ट्रिक्ट एक्शन लिया कि नहीं, आपकी एक्सपेक्टेशन गलत है, मैं इतना नहीं दे सकता, मैं इतना नहीं कर सकता। और या फिर आपने ये कहा हो कि ताली दोनों हाथ से बजती, हाथ दोनों तरफ से धुलते हैं। आप अगर सिर्फ ये एक्सपेक्ट करोगे मैं दिए जाऊंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको भी मेरे प्रति जनरस होना पड़ेगा, आपको भी अपना दिल मेरे लिए खोलना पड़ेगा, दिल, दिमाग और तिजोरी सब अपने आपको मेरे लिए भी खोलनी पड़ेगी। इट्स लाइक दैट। आपने शायद उनको डिमांड किया हो या आपने उनको बताया हो कि मैं अपना सब कुछ आपको देने के लिए तैयार हूं, कि आप भी बराबर विलिंग हो मेरे साथ, बराबर कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए, बराबर जो जिस तरह से आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आपको दूं, कि आप भी उतना ही मुझे वैसा ही देने के लिए रेडी हो। और जब आपने उनसे डिमांड की, जब आपने उनसे ये क्लियर बात कही, एंड अचानक से उनकी सोच में परिवर्तन आ गया, स्टक एनर्जी आ गई, वो सोच में पड़ गई कि भैया यहाँ तो सिर्फ देना ही देना नहीं है, यहाँ पर तो यहाँ पर सिर्फ लेना नहीं, यहाँ तो देना भी पड़ेगा। मुझे चाहिए करते रहने से यहाँ काम नहीं चलेगा भैया, यहाँ तो वापस देना भी पड़ेगा, यहाँ ये तो रिटर्न बैक मांग रहा है, इसने मेरे साथ जो भी फेवर किए, जो भी मेरे को दिया है, तो इसका बदले में रिटर्न मांग रहा है, जो कि ये व्यक्ति देना नहीं चाहता था। और ये एकदम से स्टक हो गया,
और आप देख रहे हैं कैसे गार्डन गार्डन एकदम कीचड़, ओ माय गॉड। ठीक है, इस जैसे कि 7वें आसमान पे से धरती पे आ गिरा, और धरती पे भी नहीं, सीधा कीचड़ में आ गिरा, दलदल में आ गिरा। रियलिटी चेक कराया आपने, इस पर्सन को रियलिटी चेक कराया आपने, इस व्यक्ति को ठोस धरातल की सच्चाई दिखाई कि अपने ख्याली पुलावों से बाहर निकलो और दुनिया में आओ। यहाँ सब कुछ अच्छा अच्छा ही नहीं होता, हरा हरा अपनी आंखों पे लगा हुआ हरा चश्मा उतारो, लाल चश्मा उतारो और रियलिटी को देखो। और अगर रियलिटी में तुम मेरे साथ इस रोड पर चलने के लिए तैयार हो, क्या तुम रियल चैलेंजेस को मेरे साथ फेस करने के लिए तैयार हो, क्या तुम रियल लाइफ में रियल और अबंडेंस के लिए दोनों ट्राई करेंगे। अबंडेंस की जैसे मैं आपको बताती हूँ इसमें एग्जांपल, आपने इनको शायद कहा होगा कि 2 लोगों के साथ जैसे गाड़ी के 2 पहिए दोनों बराबर होंगे, एक फ्लैट हो जाएगा तो नहीं काम चलेगा। एक अगर अपने हाथ ऊंचे उठा देगा कि नहीं नहीं मेरे से कुछ नहीं होगा, तुम अकेले करो, तो वो गाड़ी फंस जाएगी, वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। और ये बात आपने शायद इनको बताई होगी कि अगर मेरे साथ चलना है तो बराबरी से चलना पड़ेगा, कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलना पड़ेगा। एक फ्लैट टायर बन के तुम अगर साथ में घिसटना चाहोगे तो मेरे साथ नहीं घिसट सकते हो। मैं अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहा हूँ, तुम्हें भी अपनी तरफ से बराबर एफर्ट लगाना होगा, तो ही ये रिलेशन आगे चल पाएगा। इस तरह का रियलिटी चेक आपने इस व्यक्ति को दिया है और इसकी वजह से ये व्यक्ति धड़ाम से 7वें आसमान से जमीन पे आके गिरा है और इसको अच्छी तरह से रियलिटी का पता चल चुका है कि मैं कहाँ था, किस ख्वाबों ख्यालों में था। और अचानक से इसकी सोच में आपको लेकर परिवर्तन आ गया। इसने जो आपको एक अपना वो मान लिया था ना, जैसे प्रिंस चार्मिंग, आप प्रिंस चार्मिंग तो हो, लेकिन रियलिटी में प्रिंस चार्मिंग सच में ऐसा होता है। प्रिंस चार्मिंग जो फंसे हुई चीजों को बाहर निकालना जानता है, जो जिंदगी की रियलिटी के अंदर आपका साथ देना चाहता है, जिंदगी की रियलिटी में आपको दलदल से बाहर निकालना चाहता है, आपके लिए एक रियल वर्ल्ड का निर्माण करना चाहता है। वो होता है एक रियल ट्रू पार्टनर, वो होता है एक रियल ट्रू मैन। बट इस पर्सन को चाहिए था एक प्रिंस चार्मिंग जो कि सब कुछ सीधा सीधा थाली में परोस कर दे दे, जहां पर उसको कुछ भी ना करना पड़े। और जब उसकी उस रियलिटी को आपने डिसोन किया, आपने कहा कि नहीं, अगर तुम ऐसा कोई प्रिंस चार्मिंग चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा प्रिंस चार्मिंग बनूं तो मैं नहीं बन सकता हूं। या अगर आप एक लेडी हैं तो ये कि बस सब कुछ मैं किए जाऊं, सब कुछ मैं किए जाऊं और हम बैठकर एंजॉय करें। और आपने बताया कि नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारा डोरमेट बनने के लिए नहीं हूं, आपको भी मेरे साथ बराबर इस जिंदगी के संघर्ष में बराबर मेरे साथ चलने को तैयार हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। और इसलिए इस व्यक्ति की सोच अचानक से बदल गई आपको लेकर। अब आप पहले आपके साथ की अपनी जिंदगी को एक तरीके से कल्पना कर रहा होगा कि ऐसी मेरी लाइफ होगी, ऐसी मेरी लाइफ होगी। अचानक से इसको लग रहा है कि अरे यार, मेरी लाइफ ऐसी भी हो सकती है कि जहां मुझे संघर्ष भी करना पड़े, जहां मुझे मेहनत भी करना पड़े, जहां मुझे रियल लाइफ में एक रियल पार्टनर की तरह शो अप भी होना पड़े। एंड देन न्यू बिगिनिंग्स। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार है। रियलिटी में एक रियल लाइफ पार्टनर की तरह आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करने को तैयार है। द वास्ट यूनिवर्स, या फिर मोस्ट पॉसिबली या कुछ लोगों के लिए ये सोच रहा है कि तो दुनिया में आप ही आखिरी इंसान नहीं हो। अगर आप इसको ये ड्रीम लाइफ, ड्रीम वर्ल्ड नहीं दे सकते तो आप ही दुनिया में आखिरी इंसान नहीं हो जिसके लिए इसको स्टक होना पड़े या इसको इतना स्ट्रगल करना पड़े। ये किसी इतने बड़े दुनिया में कोई और मिल जाएगा जिसके साथ में अपनी वही ड्रीम लाइफ हम फिर से मैनिफेस्ट कर लें। आप देख रहे हैं कैसे फिर से गार्डन यहाँ पर दिख रहा है, लाइट गोल्ड गार्डन। ये इंसान या कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि ये आपके साथ मिलकर के, हाँ सच कहा कि सपनों की दुनिया को बनाने के लिए 2 लोगों को बराबर चलना पड़ता है और मैं इसके लिए रेडी हूँ, वो आपके साथ में रेडी होंगे। और कुछ के लिए ये कि वो अपनी एक न्यू बिगिनिंग करना चाहेंगे कि चलो मैं किसी और को देखता हूँ यार, कोई और मिल जाएगा जो मेरे को इस तरीके से थाली में परोस के सारी चीजें दे देगा। अगर तुम नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, एंड प्लेइंग इट सेफ जैसा कि आया था। लेकिन ये बात शायद ये इंसान अभी फिलहाल आपके लिए आपसे छुपा के रखेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसी चीज कोई तुरंत तो मिलती नहीं है। तो चलो ठीक है, जब तक अपनी एक नज़र से हम ढूंढते रहते हैं, एक नज़र से हम और देख लेते हैं, कोई और अपॉर्चुनिटी आती है, तब तक हम आप ही के साथ में इस गेम को प्लेइंग इट सेफ आगे बढ़ाते रहें, दिखाते रहें कि नहीं सब कुछ ठीक है, ओके है, आई एम ओके विद यू, जैसा तुम कहो वैसा करेंगे। बट एक्चुअली में मे बी ये अब आपके साथ के अपने रिलेशन को सेफली आगे बढ़ाने की कोशिश
कर रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है यहाँ पर। और भी देखते हैं, थोड़ा सा मैं इसको और क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। इस पर्सन की सोच, ओ हो बिहाइंड ए मास्क, मैंने बोला ना, इस व्यक्ति का अचानक से आपको लेकर नज़रिया बदल गया है, क्योंकि आपने इसको रियलिटी चेक कराया है और कहीं ना कहीं ये आपसे जो अपनी रियलिटी छुपाने की कोशिश कर रहा था कि इसको सिर्फ चाहिए चाहिए चाहिए, वो मास्क कहीं ना कहीं फॉल ऑफ हो गया, गिर गया, या गिरने का डर इस व्यक्ति को लग रहा है कि कहीं मेरी पोल ना खुल जाए, या मेरा ट्रू इंटेंशन इसको पता ना चल जाए कि आई एम नॉट विलिंग टू स्ट्रगल, मैं कोई स्ट्रगल नहीं करने वाला, मुझे तो सीधा पका पकाया माल चाहिए, तुम नहीं तो किसी और से चाहिए, बट मुझे चाहिए, और जब तक नहीं मिलेगा तब तक तुम्हारे साथ में जितना मिल रहा है उतना ही सही। उस तरह का इस पर्सन की थिंकिंग आपके लिए हो गई है। टीचर, लेट गो, डार्क थॉट्स। देखिए, ये इंसान जो भी है, ऑब्वियसली ऐसी जो थिंकिंग होती है ये कोई बहुत अच्छी थिंकिंग तो है नहीं। विक्टिम मेंटालिटी का भी कार्ड है। ये इंसान विक्टिम मेंटालिटी का शिकार है, लैक मेंटालिटी का शिकार है। ठीक है, इसलिए इसको अपने ऊपर बहुत कोई खास भरोसा नहीं है, फियर है, डर है, डार्क थॉट्स हैं कि फियर है, डर है, डार्क थॉट्स हैं। ठीक है, और बहुत सारी इस व्यक्ति को अपने डार्क थॉट्स को लेट गो करने की ज़रूरत है, अपनी इस विक्टिम मेंटालिटी को लेट गो करने की ज़रूरत है। इस इंसान को एक अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत है, एक अच्छे टीचर की ज़रूरत है जो इसको इसकी इस नेगेटिविटी से छुटकारा दिला सके। डिसेप्शन, अरे बाबा रे, देखिए आपको इस इंसान से बहुत सावधान हो जाने की ज़रूरत है। प्लेइंग इट सेफ कार्ड भी आया था, इस लॉस कार्ड भी आया था। मैंने आपको बताया ना कि ये इंसान आपसे बहुत कुछ लेना है, चाहिए, और अचानक से इसको लगा कि आप तो इतना देना ही नहीं चाहते, आप तो इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो, आप तो बराबरी का पार्टनर चाहते हो, आप तो कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ स्ट्रगल करने वाला पार्टनर चाहते हो। और अब ये इंसान अचानक से सतर्क हो चुका है, क्योंकि आपको इसके ट्रू इंटेंशन का पता चल गया और आपने अपना हाथ खींच लिया है। और अब ये इंसान सतर्क हो चुका है कि कहीं आप उसको छोड़ ना दो, कहीं आप उसको धोखा ना दे दो, कहीं आप उसको छोड़ ना दो। और इसलिए ये बहुत सावधानी से आपके साथ में आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सतर्क होने की डेफिनेटली यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि इस इंसान की जो चेंज ऑफ थिंकिंग हुई है वो और ज़्यादा, पहले इसके ऊपर एक मास्क लगा रखा था इसने अपने ऊपर, लेकिन वो मास्क फॉल ऑफ होने से अब ये ज़्यादा सतर्क हो गया, और अब आपको और ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अपने ट्रू इंटेंशंस आपसे छुपा कर चलेगा। देखते हैं कि इस इंसान इसके फ्यूचर एक्शन क्या हो सकते हैं, इसके फ्यूचर एक्शन आपके लिए क्या हो सकते हैं, इसके फ्यूचर एक्शंस आपके लिए क्या हो सकते हैं। पेज ऑफ वाटर, पेज ऑफ कप्स। देखिए, एम्प्रेस, सेवन ऑफ फायर। ठीक है, आपको थ्री ऑफ फायर। अभी फिलहाल जल्दबाजी में आप इसके लिए कोई डिसीजन नहीं लीजिए, लेकिन थोड़ा सा सतर्क आपको डेफिनेटली होने की ज़रूरत है। आप देखिए कि ये इंसान आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार होता है कि नहीं होता है, इसमें कितना रियल चेंज आता है इसमें या नहीं आता है। ठीक है, तब तक थोड़ा सा सावधानी के साथ अपनी बाउंड्रीज टाइट करके रखिए, वेट कीजिए, वॉच कीजिए। इस इंसान की ग्रोथ में, इस इंसान की थिंकिंग पैटर्न में अगर समय के साथ में थोड़ी मैच्योरिटी आती है, थोड़ा जेनरॉसिटी आती है, तो आप इसके साथ में अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। क्या पॉसिबिलिटी है इसकी? 9 ऑफ वॉन्ड्स, फ्यूचर्स व्हील, 4 ऑफ पेंटिकल्स, मैसेंजर ऑफ फायर। देखिए, आई कैन से कि बहुत जितना जल्दी आप सोच रहे हो कि इस इंसान की प्रवृत्ति में बदलाव आएगा, वो तो नहीं आएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़िद्दी किस्म का इंसान है। ये अपनी ही बात पर अड़ा हुआ, अपनी ही बात पर जिद पर अड़ा हुआ, अपनी ही चीज़ों को सही साबित करने के लिए बार बार प्रयास करता रहेगा। ठीक है, अपने आप को सही साबित करने का, आपको गलत साबित करने का प्रयास करता रहेगा।
आपको अपने माइंड गेम्स में उलझाने की डेफिनेटली ये कोशिश करता रहेगा। बहुत पेशेंस के साथ में आप देखते रहिए। और हाँ, ये इंसान आपको डेफिनेटली मैनिपुलेट करने की कोशिश जरूर से करेगा, मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा। और ओके, जस्टिस कार्ड मैनिपुलेट करने की ये कोशिश करेगा। और उसके बाद में ये थोड़ा समय लेगा, ये इस इंसान की सच्चाई सामने आने में थोड़ा समय जरूर लगेगा। लेकिन आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप बस शांत होकर देखिए, क्योंकि ये इंसान अपनी असलियत को बहुत लंबे समय तक छुपा नहीं पाएगा। अपने ही मैनिपुलेशंस के बोझ तले दब कर आई डू थिंक कि ये आपसे वॉक अवे कर जाएगा, ये आपसे अलग हट जाएगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इस इंसान को सीधा सीधा पका पकाया माल चाहिए, इसको परोसी हुई थाली चाहिए। और इसीलिए यू जस्ट वेट एंड वॉच। आप देखते रहिए, आप अपने यू डू यू, आप अपना काम करते रहिए, अपने आप पर कंसंट्रेट कीजिए आप। और ये इंसान समय के साथ खुद को खुद ही एक्सपोज करता जाएगा। जैसे जैसे समय बीतेगा, ये इंसान अपनी प्रवृत्तियों को खुद ही एक्सपोज करता जाएगा। ओके, और मोस्ट पॉसिबली ऐसे में आप खुद डिसाइड करोगे कि इस इंसान से तो मुझे अभी दूर हट ही जाना चाहिए। थोड़ा सा मुझे और देखने दीजिए, क्या फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ हैं इस रिलेशन में, क्या फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ हैं इस रिलेशन में। देखिए, ये इंसान या तो सुधर कर सामने आएगा, आपके बिल्कुल सुधर कर सामने आएगा 1 साल के अंदर अंदर, कंधे से कंधा मिलाकर कि हाँ मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। मैच्योर होकर 1 साल के अंदर अंदर आपको शो अप करेगा जैसा आपको चाहिए वैसा। और या तो फिर साल भर से पहले ही आपकी लाइफ से वॉक अवे कर जाएगा। अगर 1 साल और ये आपकी लाइफ में रह जाता है, अगर 1 साल तक और ये आपकी लाइफ में रहता है और इसमें पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे तो लॉन्ग टर्म पार्टनर में ये कन्वर्ट होगा। और अगर 1 साल के अंदर अंदर इसमें कोई पॉजिटिव चेंजेस देखने को ना मिले और ये इसी तरीके से मैनिपुलेट करता रहेगा तो 1 साल से पहले ये आपकी लाइफ से आउट होगा, बाहर निकल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और क्या पॉसिबिलिटीज़ है इस रिलेशनशिप में आगे। रिलीज एंड लेट गो, वो कार्ड पहले भी आया था। आपको रिलैक्स एंड लेट गो, अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा चिंता मत कीजिए कि क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। आप जितना ज़्यादा रिलैक्स रहेंगे और लेट गो करके रखेंगे इस व्यक्ति को, उतना ही जल्दी रिजल्ट आपके फेवर में आएगा और सही आएगा। यूनियन कार्ड, और मुझे मोस्ट पॉसिबली ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा आप इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, इसको अपनी तरफ खींचने की या इसको समझाने की या इसको हील करने की कोशिश करेंगे, उतना ही ये इंसान ज़्यादा डिस्टॉर्शन में आएगा। और जितना आप रिलैक्स रहेंगे, इसको लेट गो कर देंगे, इसको आपकी वैल्यू समझ में आएगी, इसको आपकी ट्रू लव की, आपके ट्रू पार्टनरशिप की इसको वैल्यू समझ में आएगी। एंड ही विल डिसाइड कि नहीं मुझे इसी के साथ में चलना है, फियर्स ऑफ कमिंग टुगेदर। और उसके अंदर ये जो डर लग रहा है ना कि यार ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा स्ट्रगल हो जाए कि ट्विन फ्लेम स्टेजेस कि बहुत बड़ा इसको डर लग रहा है, क्योंकि विक्टिम मेंटालिटी है ना, तो कहीं पूरा नहीं पढ़ पाया तो क्या होगा, कहीं मुझे बहुत ज़्यादा देना पड़ गया तो क्या होगा, बहुत मेहनत लगानी पड़ी तो क्या होगा इस रिलेशन में, यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रगल कर, इस तरह के डर है इस व्यक्ति के अंदर। लेकिन वो अपने डरों पर ओवरकम करेगा और आपको रिलैक्स देकर और आपको ज़्यादा चिंतित ना देकर उसके मन में ये बदलाव आएगा। वो इस विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलेगा और वो आपको चुनेगा फ्यूचर में आने वाले समय में। और ये होगा 1 साल के अंदर अंदर होगा, या तो वो 1 साल के पहले ही अपने आप को नहीं सुधार पाएगा, नहीं बदल पाएगा, वॉक अवे कर जाएगा, या आप वॉक अवे कर जाओगे, और या फिर साल भर के अंदर अंदर इस व्यक्ति में ऐसा परिवर्तन आएगा कि वो अपग्रेड होगा, उसकी थिंकिंग अपग्रेड होगी, उसकी विक्टिम मेंटालिटी अपग्रेड होगी और वो यूनियन के लिए आपके पास में आएगा। मोस्ट पॉसिबली आप इस व्यक्ति के ट्विन फ्लेम हो सकते हो। ट्विन फ्लेम स्टेजेस है हमारे पास में हो, और मेडिटेशन कार्ड भी है। तो आप रिलैक्स एंड लेट गो का भी वही मतलब होता है, मेडिटेशन का भी। आप मेडिटेट कीजिए, आप अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशंस पर वर्क कीजिए और इस इंसान को सुधरने का, बदलने का, अपनी थिंकिंग बदलने का, अपनी मेंटालिटी को बदलने का समय दीजिए। One more card please to conclude this reading.
वन मोर कार्ड टू कंक्लूड दिस रीडिंग। फ्रीडम, ओके, यहाँ पे फ्रीडम का कार्ड है। फंसे मत रहिए, ना आप इसको अपनी हिसाब से मोल्ड करने की कोशिश कीजिए, ना आप इसके हिसाब से बदलने की कोशिश कीजिए। दोनों लोग एक दूसरे को फ्री कर दीजिए। ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी, क्योंकि इस वक्त में आप और ये दोनों सेम पेज पर नहीं है। आपकी सोच, आपका रिलेशनशिप को कैरी फॉरवर्ड करने का तरीका अलग है, इनका रिलेशनशिप को कैरी फॉरवर्ड करने का तरीका अलग है। इनका रिलेशनशिप में फ्रीडम पाने का तरीका अलग है, आपका रिलेशनशिप में फ्रीडम देने का और पाने का तरीका अलग है। लॉयल्टी, आप दोनों ही एक तरीके से एक दूसरे की लॉयल्टी चेक करें। वो अपने हिसाब से आपको मोल्ड करके आपकी लॉयल्टी चेक करना चाह रहे हैं, आप अपने हिसाब से उनको मोल्ड करके उनकी लॉयल्टी चेक करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि आप दोनों ही अपनी अपनी जगह पर लॉयल हैं, लेकिन एक दूसरे को अपने अपने हिसाब से मोल्ड करने की कोशिश में परेशान हो रहे हैं। फ्री कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए एक दूसरे को, अपने आप पर काम कीजिए, मेडिटेट कीजिए, अपनी अपनी वाइब्रेशंस पर वर्क कीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे, जब एक दूसरे को लेट गो कर देंगे, तब मोस्ट पॉसिबली ये रिलेशनशिप में जब आप एक दूसरे को पूरी तरह से फ्री कर देंगे, तब आप समय लेकर एक दूसरे के लिए सचमुच रेडी हो पाएंगे, एक दूसरे के साथ में कदम से कदम मिलाकर चलने को रेडी हो पाएंगे। और शायद मोस्ट पॉसिबली ये रिलेशन एक मैरिज में कन्वर्ट डेफिनेटली हो सकता है। ब्यूटीफुल रीडिंग, ब्यूटीफुल रीडिंग। समय दीजिए, इस व्यक्ति को समय दीजिए और बहुत ज़्यादा उनको कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मनपसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ, जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने यह खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा। रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो गई। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती है हमारे लिए।
तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर, और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो गुरु को दिया। देख रहे हैं या जिन तक ये पहुंच रही है, तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और ख़ुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस फी कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है, तो मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है, और हम हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं, और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की विश। दिस इज प्रगति, और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है, और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं, और ये संभव हो सका, और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना, तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है, और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। का सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा, मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया, और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस
देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला। सतरंगी सपने हैं जो आंखों में सच हो जाए। हम सब आगे बढ़ते जाए।